यहाँ भी आ जाएगा। पानीपत में आज एक बार फिर नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी यहाँ पर पानीपत के जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा एक बुलंद आवाज यहाँ पर कर दी गई है। जो अतिक्रमण को लेकर एक अभियान छिड़ा हुआ था, आज ये सभी व्यापारी आपको यहाँ पर इसके खिलाफ एक मंच पर एकत्रित नजर आ रहे हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो देख सकते हैं व्यापारी एकता जिंदाबाद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरेश बवाजी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चेताने का काम कर रहा है, एकता एक बात दिखाई है, अब धीरे धीरे जो बार बार बैठ के हो रही है। व्यापारी सारे एक थे, एक हैं, एक रहेंगे जी। हमने सोमवार को इनसे प्रार्थना करनी है। अभी ये सारे व्यापारी कोई ऐसे नहीं है। जिन पानीपत से आपके माध्यम से पानीपत शहर में जो व्यापारी 2.5 फुट के अंदर रहना चाहता है, अपना सामान रखना चाहता है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है सुबह 10 बजे सोमवार पालिका बाजार में आए। और जो प्रधान अपने बाजारों में नहीं रखना चाहते 2.5 फुट पे, वो ना आए। मतलब ये क्या तंज था क्या जिन प्रधानों से, जो आप बता रहे 3-4 प्रधानों की लगातार आप बात करते हैं, उनके ऊपर तंज है ये? व्यापारी तंग है कि हम 2.5 फुट के ऊपर सामान रखते हैं और कोई ना कोई निगम का मैसेज आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। हमने इनको यही कहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोमवार सुबह 10 बजे पालिका बाजार में आए और बिल्कुल निश्चिंत अपने दुकानों पे माल भी रखें। आगे जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, व्यापार मंडल समिति एंड तक जाएगी। साहब, अभी बैठक चल रही थी, अंदर गहमा गहमाई भी हो रही थी, बातें चल रही थी, विधायक के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो क्या पूरी बात क्या हुई अंदर मीटिंग में, ये भी बताओ। पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों को, जितने अपने पानीपत के शहर के जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं, उन सबसे यही विनती करूंगा कि ये जो सरकार इस टाइम कर रही है, जो फालतू का जिन्होंने फालतू की जिन्होंने सड़कें घेरी हुई थी, अगर वो साफ करने पे आई हुई हैं तो उन्होंने जो ये कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। इस चीज़ की मैं सराहना करता हूँ कि जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक कानून के हिसाब से, एक दुकानदार के हिसाब से, कि आप देखो कि अगर हमारी दुकान अगर है उसके आगे नाली बनी हुई है, नाली के ऊपर 2.5 फुट का जो थड़ा है, वो कानून के हिसाब से भी देखा जाए या नगर निगम के हिसाब से या प्रशासन के हिसाब से भी वो तो होना जरूरी चाहिए, क्योंकि नीचे नाली है। हाँ, यहाँ हमारे सभी जो इस टाइम शहर की भागदौड़ देख रहे हैं, हमारे एमएलए साहब, हमारे एमपी साहब, हमारे प्रशासन के खिलाफ, कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर उनको अपने शहर को वास्तव में ही थड़ा मुक्त करना है तो वो सबसे पहले हमारे शहर की पानी की निकासी के लिए मुक्त करें। हमारे शहर के अंदर थोड़ी सी बरसात होने के बाद सारा शहर डूब जाता है। अब सब ये कहते हैं कि 15-15, 20-20 लाख रुपए गज की दुकानें हैं, लेकिन बरसात आने के बाद वो कौड़ियों के भाव की रह जाती हैं। खुद दुकानदार उसमें नहीं जा सकता, ग्राहक तो बड़ी दूर की बात है। तो पहले सबसे पहले हमारे शहर के जितने मेयर साहब हैं, एमएलए साहब हैं, इनसे मेरा नर्म निवेदन है कि जो ये निकासी है, जो ये सफाई का है, पहले सबसे पहले इसके ऊपर आप ध्यान दें। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो अपना घर चला रहे हैं इस व्यापार से, उनको मैं एमएलए साहब और मेयर साहब को और प्रशासन को ये कहूँगा कि जो ये व्यापारी हैं, ये बहुत ही किस तरह अपना घर चला रहे हैं ये आप लोगों को नहीं पता। हर जगह पे अमीर आदमी नहीं होता, हर जगह पे गरीब आदमी नहीं होता, पांचों उंगलें कहीं बराबर नहीं होती। किसी की दुकान छोटी है, किसी की दुकान बड़ी है। जो 2 फुट या 2.5 फुट का थड़ा और जो आपने छज्जा दिया है, उस पे इनको अपना सामान रखने दो, क्योंकि पहले भी कई बार कानून बना है पीली पट्टी का, वो पीली पट्टी आगे पीछे चली जाती थी, उससे काम नहीं, हर बंदा सड़क पे आ जाता था। अब बहुत अच्छा काम ये है जो इन्होंने 2.5 फुट तक का एक निश्चित किया है। उस 2.5 फुट की जो इजाज़त हमारे सभी व्यापारी भाइयों को इनको देनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आने वाले त्यौहार हैं, उन त्योहारों को देखते हुए और उन भाइयों को देखते हुए जिनकी दुकानें ही 5-5, 7-7, 10-10 गज की हैं, तो उस थड़े के ऊपर अगर कस्टमर आता है तो उनको ये पता नहीं चलता
कि ये दुकान किस चीज़ की है। अगर वो अपने बाहर अपना सामान डिस्प्ले करते हैं अपने 2.5 फुट के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और अपने ये व्यापारी भी, जितने हम व्यापारी भाई हैं, मैं हूँ या मेरे सभी साथी हैं, हमारे एमएलए साहब तो प्रमोद विज जी हैं ना, मेयर हमारी कोमल सैनी जी हैं, प्रशासन जो इस टाइम है वो हमारा प्रशासन है, हम सबका प्रशासन है, हम सबके मेयर हैं, हम सबके एमएलए हैं। उन सबको देखना चाहिए कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनके, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं हम उनके लिए सोचें। उन्होंने इन व्यापारियों की अगर वो नहीं सोचेंगे, छोटे व्यापारियों की, वो अपना घर कैसे चला रहे हैं, अगर वो सड़क पर आकर इनके बीच में बैठ कर अगर देखेंगे तो तब उनको पता चलेगा। हम सभी प्रधान साथी सारा दिन इन व्यापारियों के बीच में रहते हैं, हमें पता है कि बाजार का क्या माहौल है, बाजार की क्या कंडीशन है, मंदा कितना बाजार झेल रहा है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये उनको समझना चाहिए। वो हमारे आगू हैं, हमारे बड़े हैं। जो एमएलए साहब होते हैं वो एक परिवार के बड़े सदस्य चुना जाता है, तो उसी तरह वो हैं। मेयर साहब हैं वो भी इसी तरह हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जनता को, अपने जितने भी लोग हैं इनको संभालें, और ये जो 2.5 फुट तक का आपने दिया है इसके ऊपर आप इनका साथ खड़े हो और इनको इजाजत दिलवाई जाए। अग्रवाल जी, शहर में 2 गुट हैं व्यापार मंडल के, एक समिति है, एक मंडल है, लगता है कि ये दोनों एक ही बैनर पे आ जाएंगे, व्यापारियों के हित की बात करेंगे। देखो, ये जो एक बैनर की बात है, अगर उधर 20 प्रधान है तो 20 में से 15 प्रधान इस हक में है कि जो ये निर्णय हो रहा है गलत हो रहा है। अगर सरकार ने इजाज़त दी है 2.5 फुट थड़े की, तो दुकानदार और बाजार तभी सस्ता है जब थड़ा भी सही हो, लाइटें लगी हो, एलिवेशन हो रखा हो। ये जो हमारे जो 1-2 ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, उनको मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि कोई दुकानदार अगर सामान रखेगा तो हम उसका 2.5 फुट का थड़ा भी तोड़ देंगे। ये तो ये काम होगा कि अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मतलब ये सरकार इस बात पे उतर आई है कि कोई पब्लिक का आदमी आवाज उठाएगा तो हम उसका कत्ल कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। ये चीजें गलत हैं, ऐसे कभी लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र चलाने के लिए जब हमने छूट दे दी 2.5 फुट थड़े की, तो 2.5 फुट के थड़े पे कुछ भी करे दुकानदार, वो अपना सामान रखे, वो अपना एलिवेशन बनाए, वो अपनी लाइटें लगाए, ताकि एक बाजार भी सुंदर लगता है। अगर सरकार इस बात पे नहीं आती है तो इस बात को रखते हुए काफ़ी सारे जो दुकानदार हैं, इंसार बाजार के भी, अपने सलारगंज गेट के भी और दूसरे बाजारों के भी दुकानदार अभी आपने देखा आए हुए थे शिकायत लेके। और अब हमने एक आह्वान किया है कि भाई 10 बजे सोमवार सुबह पालिका बाजार पार्किंग में इकट्ठे हो। अगर लगता है कि शहर वाकई में चाहता है कि ये गलत हो रहा है, तो हम पूरे व्यापारियों के साथ, दुकानदार भाइयों के साथ हैं। जहां तक जाना पड़ेगा, जहां तक आवाज उठानी पड़ेगी, कहीं बाजार बंद कराने पड़ेंगे, कहीं कुछ भी स्टेप लेना पड़ेगा, हम तैयार हैं। पहले एक बार हम सवेरे सोमवार को 10 बजे देख लें। अगर शहर हाजिरी बढ़ता है तो मेरी एमएलए से और मेयर से भी विनती है कि आप शहर की सुनो और कोई ऐसी नौबत ना आने दो जिसमें व्यापारियों को गलत स्टेप उठाना पड़े। सलूजा जी, कितनी मुहिम ठीक है निगम की? जो अतिक्रमण अगर बात करें तो व्यापारियों की गलती भी है, क्योंकि शहर पूरा रोड पे पैदल निकलने की जगह नहीं है। कहीं गलती से कोई आगजनी हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं प्रशासन का फैसला ठीक भी है, क्या मानते हैं आप, किस नजर से देखते हैं? हम इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही है, लेकिन इतना सही भी नहीं है कि लोगों की दुकानें ही बंद करा दो। जो अगर सरकार को आपने 2 फुट या 2.5 फुट या 3 फुट जो भी आपने निर्णय लिया है, उस निर्णय पे तो कम से कम अमल करो। दुकानदार को अगर आपने 2.5 फुट दी है तो 2.5 फुट को यूज करने की उसको इजाज़त तो दो। आपने तो वो काम कर दिया है कि इजाज़त तो दे दी, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार लटका दी है कि हम अगर आपने इसको यूज किया तो हम आपको, लेकिन उस हिसाब से काम ना करो। दुकानदार को रोटी कमाने दो। मैंने आज एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाली है कि जिसकी दुकान केवल 2.5 गज की है। कहो तो मैं फ़ोटो आपको भी डाल देता हूँ, 1 मिनट। वो दुकान बेचारा, एक बेटा तो उसका ऐसे खड़ा है, साथ में उसके फ्रिज खड़ा है, पापा उसके बैठ के रोटी खा रहे हैं, यानी कि उसको टोटल अंदर गहराई 2.5 फुट है और बाहर उसकी 8 फुट है, यानी कि टोटल जगह उसकी 2.5 गज है। 2.5 गज के अंदर वो आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ऐसी ही एक दुकान हमारे बाजार के अंदर है जिसने अभी ताजी 60 लाख रुपए में खरीदी है, जिसकी गहराई सिर्फ 5 फुट है और चौड़ाई उसकी 8 फुट है, यानी कि टोटल जगह 5 गज है। 5 गज के अंदर वो अपने रैक लगाएगा, अपने गद्दे कवर लगाएगा, अपनी कुर्सी रखेगा या आप बैठेगा। अगर छज्जे तोड़ दिए तो बारिश का पानी उसकी दुकान में जा रहा है। अगर छज्जे हट गए, धूप में वो खुद बैठा है। अगर लाइट नहीं है तो बेचारा वो तीनों जगह से गया, ना उसको पानी की जरूरत,
ना बिजली की जरूरत, वो तो मरने के कगार के पहुंच गया। ना वो रोटी कमा सकता, ना वो अपने बच्चों को कमा सकता, और ना वो जनता की सेवा कर सकता, और ना वो कारोबार कर सकता। इतना जुल्म ना करो कि जिससे दुकानदार भाई इतने परेशान हो जाएं कि कम से कम वो सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दें। इसलिए हमने शहर में ये आंदोलन के करने से पहले सारे दुकानदारों को एक मत मांगा है कि दुकानदार अगर चाहते हैं कि ये सारा काम अच्छा है तो हम परसों सुबह 10 बजे सोमवार को बुलाएंगे। अगर दुकानदार भाइयों ने, पूरे शहर के लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम अपने तरफ से आपको वचन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। सूरी साहब, अभी देख रहे थे, अभी बैठक चल रही थी अंदर, आज अलग अलग बाजारों के लोग आए हुए थे, व्यापारी खुद चल के आए थे, हालांकि प्रधान अलग है उनके, वो मंडल में शामिल है। तो ऐसे में व्यापारी अपने प्रधानों से भी नाराज है। ऐसा अभी मैं आपके ही सवाल के ऊपर आता हूं कि आपने कहा संयुक्त व्यापार मंडल और समिति जो हैं दोनों के दोनों, मैं इसलिए इस बात पे इसलिए आपको इसका जवाब देना चाह रहा हूं कि हम जो जितने भी प्रधान हैं, हम व्यापारियों के प्रधान हैं। समिति और मंडल जो भी है वो व्यापारियों के लिए बनाया गया है, व्यापारियों के प्रधान हैं। जो भी प्रधान बनाए गए हैं वो व्यापारियों ने बनाए गए हैं। और अगर इस तरह हमारे व्यापारी भाई तंग रहते हैं, इस तरह व्यापारी भाई हमारे तंग रहते हैं, जो प्रधान व्यापारियों का प्रधान होने के नाते इस व्यापारियों का साथ नहीं देता तो वो प्रधान बनने के भी लायक नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे परिवार के सदस्य अगर तंग हैं तो मैं अगर उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा तो मुझे अपने परिवार में रहने का कोई हक नहीं है। इसी तरह अगर जितने भी प्रधान हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई आए या कोई ना आए, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे व्यापारी भाई तंग हैं तो हमें सब जितने भी प्रधान साथी हैं, हमें एक मंच पे आकर अपने व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से सभी भाइयों को इनविटेशन भी देता हूँ और इसके साथ ये भी कहता हूँ कि अगर कोई प्रधान अपने व्यापारी के साथ खड़ा नहीं होता तो मैं कहता हूं कि उसको अपने प्रधान पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जो प्रधान अपने व्यापारियों के साथ नहीं खड़ा होता उसको व्यापारी पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई गई है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में सोमवार हमारी मीटिंग है, 10 बजे मीटिंग, पूरे बाजार का बंद है। फिर अपनी दुकान सुनो मेरी बात, पूरे बाजार बंद है, पूरा बाजार का समर्थन है हमारा, पूरी दुकानें को बंद करेंगे। 2 घंटे के बाद कोमल सैनी के पास हम जाएंगे, पहले उससे सहमत करेंगे। हमारे बाहर सामान रखना है, बाहर सामान में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमारा अधिकार बनता है थड़े का, हमारा अधिकार बनता है। अगर हमारे थड़े के ऊपर सामान नहीं रखेंगे, ऊपर एलिवेशन सामान नहीं लगाते तो दुकानें लगती नहीं, दुकानें सुनसान लगती हैं। किस वजह? बाजार क्या सुनसान है? बाजार अच्छा लगता है, बाजार आपको अच्छा नहीं लगता? सुनो मेरी बात। हाँ जी, हम कौन से बाजार से आप लोग? सलारगंज गेट से। हाँ, राजू ग्रोवर प्रधान हूँ मैं। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात। साहब, लगता नहीं आपको कि सलारगंज गेट की जो समस्या थी वो शायद सारे बाजार से कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी थी? समस्या सबके साथ है, सबके साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण को लेकर जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठ रहा था वो सलारगंज मार्केट पे ही था। सलारगंज गेट बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने तंग करा है। देखो, सिर्फ रेडियां, वहाँ फ्रूट की रेडियां लगी हुई थी, फ्रूट की रेडियां लगी हुई थी ज्यादा, वहाँ उसी वजह रश था। मेट्रो का बहुत ज्यादा रश है। मेरा तो आज भी है, मुझे लग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे बाजारों में क्या होता है, मेट्रो घूम रहे हैं, मेट्रो इन्होंने बंद नहीं करा। आप देख रहे हो रश है, रश है, रश क्या किस चीज का? और बाजार भाई साहब जी सर, अब आप जो सवाल इनसे कर रहे थे वही मेरे से करो। जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो सलारगंज गेट की मार्केट है उसके आसपास देखते थे सब 10-10 फुट दुकान, रास्ता मुश्किल से 3 या 4 फुट बचता था। ये कब से, 1 मिनट भाई साहब, कब से था अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले? ये एक बात का जवाब दो, जो ये सब्जी वाले हैं इनको सब्जी मंडी से तो बाहर निकाल दिया गया, सब्जी मंडी इतनी दूर बना दी, शहर के अंदर सब्जी मंडी मिले ना और महंगाई बढ़ती चली जाए। जिस मुद्दे पर हम चाह रहे थे कि महंगाई कम हो, विकास हो, वो तो हुआ नहीं। अब उनको और बेचारे गरीब लोगों को हटा दो। उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचो, क्योंकि उनका फ्रूट जब बाहर लगता है जब ही बिकता है। अगर उनका अंदर होगा तो पड़ा सड़ जाएगा। उनका फ्रूट अंदर दबा के अगर वो ऊपर नीचे रखेंगे, कपड़े की दुकान नहीं है जो ऊपर नीचे रखते चले जाएंगे। इनको फलामे में आना है, इन लोगों की मदद करें आप, इनको कोई अच्छी जगह दें, सलारगंज गेट से हटाकर सलारगंज गेट की जगह कहीं और ले जाएं, शहर में विकास करें। विकास के ऊपर अगर बात अगर शहर के अंदर विकास करें, जो विकास की बात है। अब आपने भाई साहब ने कहा पुल के नीचे,
तो पुल के नीचे एक काम करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गोहाना रोड पुल के नीचे से घूम के एक बार आप खुद पर्सनली होकर पैदल, बाइक पे मत जाना, आप वीडियो बना लेना पैदल जाके, और फिर वही ये माइक उनको फिर दोबारा से लगाना, कह रहा जी बताओ कहाँ है वो विकास। अब यही सवाल मेरा है कि भाई शहर के अंदर आप इतने काम जो कर रहे हो, आप 100 काम आपके हैं, आप एक काम के पीछे पड़ के 99 काम ढकने के लिए आपने हमारी बलि दे दी। व्यापारी हमेशा बलि के लिए बना है क्या? अच्छा दुकानदार ही बना है, व्यापारी भी नहीं, दुकानदार। दुकानदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या उद्योगपति शहर के जब मीटिंग होती है सीएम से मिलना होता है, जब तो उद्योगपति जाता है, और जब दुकानदार में मरने की बात आती है दुकानदार का गला काट दिया जाता है। तो मतलब हर काम के लिए दुकानदार बलि देगा क्या? तो आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद भी सजग हो कि भाई आप लोगों ने सोमवार को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप लोग मीटिंग होती है ऊपर, एक्सपोर्टरों की मीटिंग होती है, अरे शहर के उन लोगों को जो दुकानदार हो, जो प्रतिनिधि बने हो, उन्हीं को तो दर्द का पता होगा। जब दर्द का पता दुकानदार बना ही नहीं कोई विधायक में या एमसीओ में, उनको दर्द का पता कैसे होगा? आप जनता ने अगर बनाए होते दुकानदारों में से एक आधा बंदा, तो आज आपकी आवाज उठा के वो वहां खड़ा होता। अब जनता ने बनाया नहीं, आज हम दुखी हो रहे हैं, और हम आज भी साथ हैं, हर तरफ से साथ हैं, क्योंकि आज हम भी भारी मन से दुखी हैं। और दुखी है, हमने सुरेश बवेजा जी को सबसे पहले कहा कि सबसे पहले टारगेट आप बनोगे, अपना थोड़ा तोड़ो। ये बल्कि नाराज हुए हमारे से, कई दिन तक हमारे से बोले नहीं। मैं कहा नहीं जी, आप लोगों को ये बलि देनी पड़ेगी। इन्होंने अपनी बलि दी, इनके घर में इन्होंने 3 दिन, मतलब सच्चाई है ये, 3-4 दिन इनके घर के अंदर इनका मूड खराब रहा, लेकिन हमने कहा आपको ये बलि देनी पड़ेगी, जनता के लिए देनी पड़ेगी। अगर आज आप वो बाजार वाले आपका थड़ा तोड़ने आए तो सारे बाजार का तोड़ देंगे। इन्होंने अपनी बलि देकर सारे बाजार का थड़े के बचाते हुए निकल गए। आप लोग ये सोचो कि भाई प्रधान ही इसी चीज के लिए बने हुए हैं। तो बवेजा जी से मेरी कल बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने विधायक जी को बोला था कि आप अतिक्रमण के खिलाफ यदि अभियान शुरू करते हो तो लाल बत्ती से शुरू करिए, मेरे आने से पहले आपको टूटा हुआ मिलेगा। इन्होंने तोड़ दिया। और इन्होंने जो अतिक्रमण बात, हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप उस गरीब के बारे में सोचें। चलती सड़क पे उसकी रेडिया तोड़ोगे, भाई साहब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चलती सड़क पे गरीब आदमियों के लिए अगर आप कुछ करोगे, हमारे से बताओ सहयोग क्या चाहिए? पूरा बाजार आपको सहयोग करेगा उस गरीब के लिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, शेड के पैसे हम इकट्ठे करके दे देंगे, आप कुछ करें तो सही। अगर आप लोगों के पास फंड नहीं है खड्डे भरवाने के लिए, आप हमें बता दें, हम लोग इकट्ठे कर देंगे। अगर आप बताएंगे जब भी तो हम कुछ करेंगे। अगर आपने, सीएम साहब के आदेश है कि हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर खड्डे खत्म कर दिए जाएं, और आज भी पानीपत के अंदर खड्डे बड़े पड़े हैं। पानीपत 3रे नंबर की रैंकिंग पे आया, लेकिन वो बताना भूल गए कि नीचे से आया ऊपर से आया। नीचे से। अब एक बात का जवाब दो, अगर ऊपर से आया तो क्या हमारे जो बाकी के हरियाणा के शहर हैं इसका मतलब इससे बुरे हैं? तो यानी कि हमारे बाकी शहर खराब हैं, तो यानी कि पानीपत बहुत अच्छा है। तो यार कमाल कर दिया। आप लोग सोचो, नगर निगम चल नहीं रहा, इनसे कुछ संभल नहीं रहा, और बात कर रहे हैं लोगों के थड़े की। खुद तो इनसे कुछ हो नहीं रहा, हमारे थड़े के पीछे पड़ गए। अगर आपने तोड़ना है तो हमारी दुकानें भी तोड़ दो, या प्लाट काट दो, और जिन जिन उद्योगपतियों को बेचने बेच ही दो। हम अपना गला कटवा लेंगे। अगर इनको इतनी दिक्कत है, हम अपना गला कटवा लेंगे, जेसीबी लाए और सारा बाजार खत्म कर दे। ये तो जनरल डायर वाला काम हो रहा है हमारे साथ, अमृतसर वाला हाल होता हो कि भाई हमारे को मारने के ऊपर तुल गए सारे के सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के बारे में सोचो, धीरे धीरे दवाई दी जाती है। ये तो इकट्ठे एक बारी में इंजेक्शन लगाने की तरफ आगे। अगर लोगों को आदत डली थी, आप उस बाजार को, आपने हमारे को मीटिंग में बुलाया था कि इस मीटिंग के अंदर हमने सभी प्रधान गए और बिल्कुल खुश होकर आए। हमने ये कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, और विधायक जी कह रहे कि हमने एक जने भी विरोध कराओ, हमने उनका साथ दिया। हमारे को कहा गया था कि लाल बत्ती से लेके और डॉक्टर मनोहर लाल जी तक हम एक बाजार, आइडल बाजार बनाएंगे, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगेगा ना, हम आप लोगों के साथ है। वो तो करा नहीं, एक आइडल बाजार तो बनाया नहीं गया। वो क्यों? पैसा नहीं होगा। अभी वो मैं देख रहा, जंगल सफारी के लिए बात हो रही थी, हरियाणा के अंदर मुद्दा उठ गया कि भाई जंगल सफारी के लिए पैसे नहीं है। वो पैसे नहीं है, माननीय खट्टर साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ा, और वो जाके कल परसों में फंड जारी दोबारा कराया। तो आप सोचो शहर के अंदर हो क्या रहा है। विकास की जो गति है ना, जो लोगों को भ्रमित करा गया था, वो वहीं आके खड़े हो गए, और आज हम फिर वही 5 साल के लिए हमारे साथ तो जो होना था हो लिया। अब लोग, शहर की जनता अपना देखें कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी खुश हूं, मैं भी देखता हूं कि भाई राम मंदिर मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को राम मंदिर से ऊपर होकर मेरे पब्लिक है। मेरे लिए राम पहले भी है, तो राम से पहले मेरी जनता भी है। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरी जनता है, मैं जनता के साथ। मंदिर की आपने बात कॉल क्या सबके अंदर है, फाइनल कॉल क्या है? हाँ जी, फाइनल कॉल क्या? पहले का जवाब फिर मैं आगे। नहीं, मैं आपको मंदिर वाली बात नहीं भाई, मैं ऐसा सर कोई बात नहीं, एक पीछे व्यापारियों की बात है, फाइनल कॉल क्या है? व्यापारियों की यार, व्यापारियों की बात व्यापारियों की। चलिए, सोमवार क्या, सोमवार को 10 बजे
पालिका बाजार में इकट्ठे होंगे सभी। शुभ नाम सर? विशाल वर्मा, प्रधान वेटर। तो देख सकते हैं विशाल वर्मा जी, मार्केट खुलेगी हमारी। तो विशाल वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर जो मार्केट के अंदर लोग मौजूद हैं उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है। जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ओके, पूरा बाजार इकट्ठा होएगा, पूरा पालिका बाजार में। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है। समस्त बाजार के जो प्रधान हैं और दुकानदार है वो आज उनके द्वारा एकत्रित होकर एक मंच पर यहाँ पर अपनी बात रखी गई है और अतिक्रमण के खिलाफ कह सकते हैं एक मुखर मुद्दा यहाँ पर रखा गया है कि वो थड़े जो उनको दायरा दिया गया था 2.5 फुट का, वो उस पर अमल करवाना चाहते हैं कि उनको सामान रखने की परमिशन दी जाए, अन्यथा ये लोग अपनी दुकान किस प्रकार से इनका कहना है कि नहीं तो फिर इनकी चाहे दुकान भी बंद कर दी जाए, ये उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार एक रोष है कि इनको थड़ों के ऊपर जो है वो सामान रखने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो यही मांग लेकर आज यहाँ सभी व्यापारी जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो सर यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती फिर क्या होगा? पहले तो मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि हमारी मांग नहीं मानी जाती, क्योंकि चलते रहो थोड़ा, जब चलते रहो। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, ये आपने कहावत सुनी होगी। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो इसी तरह पूरा व्यापारी वर्ग अगर रोएगा तो हमारे जो एमएलए साहब हैं, हमारी जो मेयर हैं, वो एक माँ बाप के समान ही है, क्योंकि पूरे शहर के इस टाइम वो मालिक हैं। तो मैं उनके से यही विनती करना चाहूँगा कि वो अपने व्यापारी भाइयों को, अपने शहर वासियों को इस तरह रोते हुए मत छोड़ें और उनका साथ देकर जो 2.5 फुट की वो इजाज़त मांग रहे हैं वो इजाज़त उनको दे दी जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है एमएलए साहब से भी, एमपी साहब से भी और मेयर साहब से भी। और अब सर केंद्र में बैठे तो कोई बात नहीं है, तो हमारे एमपी साहब मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो हमारे एमपी साहब, आवाज़ तो उनके तक भी पहुंचेगी। तो हमारे जो यहाँ का प्रशासन है, डीसी साहब, एसडीएम साहब, ये सबका दरवाजा खटकाएंगे, जितने भी लोग हैं सबका, उनसे मेरा निवेदन है कि ये प्रजा जो है, उनके बच्चे हैं, इन प्रजा को रोते हुए मत छोड़ें और उनके लिए ये जो कार्रवाई है उसको ये करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी बड़े हैं वो सब के सब इसके ऊपर ध्यान देंगे, गौर करेंगे और ये जो है 2.5 फुट वाली इजाज़त वो अपने बच्चों को अपने आप दे देंगे। शुभ नाम? राजेश सूरी। तो देख सकते हैं राजेश सूरी जी प्रधान हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से आज यहाँ समस्त जो मार्केट के जो प्रधान हैं उनके द्वारा एकत्रित होकर मांग रखी गई है। और उनका कहना है कि सोमवार को 10 बजे पालिका बाजार में ये सभी लोग एकत्रित होकर अगला निर्णय लेंगे। प्रशासन इसमें इनका किस प्रकार से चुप करता है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मांग पर कितना अमल करते हैं, ये सब उसी के बाद सुनिश्चित हो पाएगा। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो यहाँ पर मांग रखी गई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और देख सकते हैं जी क्या कहना चाहेंगे सर? मैं देख रहा हूँ सबसे वरिष्ठ आप यहाँ पर हैं जो प्रधान है उनमें, तो किस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर है और जो मांग है आपकी, लगता है आपको कुछ अमल हो पाएगा? हम तो देखो इकट्ठे हो रहे हैं, करेंगे, बात भी करेंगे, इकट्ठ भी होगा। हम तो ये अभी दुकानदारों को रिलीफ दें, थोड़ा सा रिलीफ दें जिसमें दुकानदार भी अपनी रोजी रोटी चला। हाँ है कि नहीं? प्रशासन से लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते, हम व्यापारी हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रशासन से ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा थड़े पे सामान रखने की परमिशन, ताकि दुकानदार अपनी रोटी खाए। शुभ नाम सर? सुनील अरोड़ा। तो देख सकते हैं सुनील अरोड़ा जी और किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है जी। तो सुनील अरोड़ा जी के द्वारा अपनी बात रखी गई है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखकर अवश्य बताइए कि जो मांग यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा की गई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और खबर को ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की हाँ जी बवेजा जी, क्या निर्णय अब अंतिम निकल के आया, ये जानकारी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों। अंतिम निर्णय यही है आपके माध्यम से सारे शहर को, जो थड़े पे सामान रखना चाहता है, जो थड़े पे सामान रखना चाहता है, सोमवार सुबह 10 बजे पालिका बाजार आए। थड़े पे जो व्यापार मंडल समिति है 500% थड़े पे सामान रखवाएगी सरकार से, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। केवल व्यापार मंडल समिति या व्यापार मंडल? व्यापार मंडल समिति के साथ जो भी आना चाहता है, जो थड़े पे सामान रखना चाहता है, मंडल के सदस्य आए, उनका भी वेलकम है, उनका भी वेलकम है।
ये व्यापारी, ये छोटे दुकानदारों की लड़ाई है। ये बड़े उद्योगपति तो सीधा डायरेक्ट मिलते हैं दे लेके, और विधायक उसमें भूमिका अदा करता है मिलवाने की। और यहाँ छोटे दुकानदारों को तो बुलडोजर भूमिका निभा रही है विधायक से मिलने की। ये तो मानते हो ना आप भाई, विधायक को मिलना हो पहले बुलडोजर भेज दो भाई, अपने आप लोगों को सेक आएंगे। तो विधायक जी ने आना हो तो 100 बार आप पहले नहीं चले जाते उनके पास? वो हमें दुकानदार मानते नहीं है, वो छोटे दुकानदारों को दुकानदार ही नहीं मानते, वो सिर्फ शहर में 4-5 लोगों को दुकानदार मानते हैं। तो देख सकते हैं सोमवार को इनके द्वारा पालिका बाजार में एकत्रित होकर व्यापार मंडल समिति के द्वारा सभी सदस्यों से आह्वान किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालिका बाजार में 10 बजे सोमवार को एकत्रित हों और अपनी बात को जो थोड़ा पर सामान रखना चाहता है उसको लेकर एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ जी कुछ और कहना चाह रहे हैं बवेजा जी, तो हम वो भी दिखाना चाहेंगे। क्या वो कहना चाहते हैं? जी सर, ये दुकान है। कौन सी? अच्छा, कुर्सी भी नहीं आ सकती। ये कुर्सी कितनी मतलब कि उसमें आई है? हाँ जी, अंदर जाए दुकान खत्म है। अच्छा, ये इसने क्या अतिक्रमण कर लिया यहाँ? ये तो मुझे लगता है 3 या 4 फुट 3 मैं कहता हूँ जितनी भी इसने अतिक्रमण क्या कर रखा है? नाला ये नाला नीचे, अच्छा, नाले के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर भी रोटी खा रहा है। ये भी बर्दाश्त नहीं है, हमने कटवा दिया। ये भी बर्दाश्त नहीं है। तो देख सकते हैं इस प्रकार की समस्या भी मार्केट के अंदर है। इसी को लेकर 500 दुकानें हैं शहर में, 500-700 दुकानें हैं, 500-700 परिवारों पे मारने जा रहे हैं ये। तो देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें हैं और इनके द्वारा अपनी बात रखी गई है। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करते हुए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो जैन आया था यहाँ, कह रहे खाली करवानी है। मैंने कहा इनकी दुकानें खुली करवा दो, हैं? कह रहे ओ तू यहाँ से जा, गाली देंगे। तो देख सकते हैं कुछ लोगों के अंदर जो नाराजगी है आप समझ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर वैसे बताइए और खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।